नमस्कार दोस्तों 20 जुलाई 2026 संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था और दिल्ली की सड़कें थम गई। हजारों युवा, छात्र, माता पिता सब जंतर मंतर से संसद की ओर निकल पड़े। नाम था चलो संसद। लीडरशिप थी कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े, बैरिकेड्स तोड़े गए और देश भर में वीडियो वायरल हो गए। पुलिस हो आप, कैसे पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो यूनिफॉर्म इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म की अपनी दोस्त हो। आंसू गैस छात्रों पर छोड़ी गई, जिसके वीडियो भी आए। कुछ लोग कह रहे थे कि ये लोकतंत्र की जीत है, कुछ कह रहे थे ये हिंसा है। आज हम पूरी कहानी को समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कॉकरोच और परजीवी कहा। उस टिप्पणी से पूरे देश में बवाल मच गया। इसी को लेकर अभिजीत दीप के नाम के एक डिजिटल कम्युनिकेटर ने एक सरकास्टिक और एक व्यंग में कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। नाम सुनकर ही हंसी आती है ना, लेकिन ये हंसी जल्द खत्म हो गई, क्योंकि उसी समय एक और बड़ा घोटाला चल रहा था, नीट पेपर लीक का घोटाला। इसी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट स्टूडेंट्स स्पेंड इयर्स एंड इयर्स प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा, नहीं होगा, अगर पास भी हो गए तो पैसा कहां से आएगा। एंड द ट्रूथ इज दैट नीट स्टूडेंट्स टुडे डू नॉट बिलीव इन द एग्जाम बिकॉज़ दे आर कन्विंस्ड दैट द एग्जाम इज डिजाइन्ड फॉर रिच पीपल। लाखों छात्रों की मेहनत बेकार चली गई, परीक्षा रद्द हुई, कई छात्रों ने तो आत्महत्या तक कर ली। सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग में भी गड़बड़ियां सामने आई। युवा बिल्कुल नाराज हो गए और इसी नाराजगी ने आगे सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। दोस्तों, सीजेपी ने जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया। 28 जून को लद्दाख के पर्यावरणविद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी आ गए। उन्होंने भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। मांग साफ थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। दोस्तों, दिन बीतते गए, भीड़ बढ़ती गई, विपक्षी दल भी सपोर्ट में आने लगे। और दोस्तों, दिन था 18 जुलाई जब पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले गए और जिस तरह से एक साइंटिस्ट को उठाया गया जंतर मंतर से, वो निंदनीय है। इसके बाद गुस्सा और बढ़ गया और फिर आया 20 जुलाई का दिन। दोस्तों, 20 जुलाई की सुबह जंतर मंतर पर हजारों लोग जमा हो चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 10,000, कुछ कहती हैं उससे भी कहीं ज्यादा। दोस्तों, छात्र, प्रोफेशनल्स, माता पिता, कई लोग तो दूसरे राज्यों से भी आए थे। पुलिस ने साफ कह दिया था कि संसद की तरफ मार्च की अनुमति नहीं है, लेकिन युवा नहीं माने। सुबह सीजेपी के 2 प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात भी की, मांगे रखी, प्रधान का इस्तीफा, वांगचुक की रिहाई और आत्महत्या करने वालों छात्रों के लिए परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मार्च शुरू हुआ और जैसे जैसे भीड़ संसद की तरफ बढ़ी, पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और साउंड कैनन, कुछ जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई। लेकिन दोस्तों, कुछ वीडियो ऐसे हैं जो ये भी प्रश्न उठाते हैं कि इतनी सेंसिटिव जगह पर पत्थर से भरा हुआ ट्रक आखिर आया कहां से। पुलिस कहां थी? उसने ऐसी जांच क्यों नहीं की? दोस्तों, वीडियो वायरल हुए महिलाओं को घसीटते हुए, युवाओं के सिर पर लाठियां पड़ते हुए। एक अतिरिक्त डीसीपी संदीप लामा भी आया, जिसमें वो एक महिला को थप्पड़ मारते दिख रहे थे। पुलिस का गुरुद्वारा बंगला साहिब में कई युवा शरण लेने पहुंच गए भागते हुए। रात होते होते पुलिस ने जंतर मंतर के तंबू और मंच को हटा दिया गया, लेकिन रात को ही प्रदर्शनकारी वापस लौट आए और दोबारा शिविर लगाने लगे। दोस्तों, अगले दिन विपक्षी नेता पीएम निवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए। 23 जुलाई का दिन आता है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल को खत्म कर देते हैं। सरकार ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगे मान ली जाएगी।
दोस्तों, देश के शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती की गई और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया था। सीजेपी ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान भी किया। दोस्तों, ये सिर्फ प्रदर्शन की कहानी नहीं है, ये उस गुस्से की कहानी है जो सालों से जमा हो रहा था। परीक्षा लीक, बेरोजगारी और सिस्टम पर भरोसा टूटने का। कुछ लोग कहेंगे पुलिस ने जरूरत से ज्यादा फोर्स यूज किया, कुछ कहेंगे प्रदर्शनकारियों ने भी हिंसा की। दोस्तों, सच्चाई शायद दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी है, लेकिन एक बात साफ है कि जब युवा सड़क पर उतरते हैं तो सिस्टम को हिलना पड़ता है। दोस्तों, कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रधानमंत्री देश का होता है, इसलिए शब्दों का चयन सही और गरिमापूर्ण होना चाहिए और गाली गलौज तो किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात और है कि अगर किसी बच्चे ने गाली गलौज की तो उसके खिलाफ FIR, लेकिन जो मंत्री सदन में आपत्तिजनक बयान देते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे दो कानून कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, 2019 का शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट था, 2026 का जंतर मंतर प्रोटेस्ट, ये दो आंदोलन, दो पीढ़ियों, दो अलग अलग मुद्दे। लेकिन एक सवाल, क्या भारत में विरोध प्रदर्शन करने का तरीका बदल चुका है? लेकिन अब टीवी नहीं बल्कि मोबाइल फोन आंदोलन तय करते हैं क्या? क्या अब न्यूज स्टूडियो नहीं बल्कि जेनजी का कैमरा नैरेटिव लिखता है? और क्या सही है यही न्यू इंडिया है? मोदी जी ने वीडियो बनाकर बच्चों को माफ किया, पर हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। मोदी जी, आपके इतने बड़े दिल का आपकी पुलिस सम्मान क्यों नहीं कर रही? छात्रों पर अभी भी दिल्ली में मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग आपकी क्यों नहीं सुन रहे? बच्ची ने आपको अपशब्द बोले, उसने माफी मांग ली। अब वो नेता जो आपकी पार्टी में होकर भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। जिन बच्चों ने अपनी जान दी उसके लिए माफी कौन मांगेगा? जेनजी की भूमिका की बात करें तो जेनजी ने एक पैटर्न सेट कर दिया है, जिसका सबूत है अल्फा जी। दोस्तों, यूपी के फतेहपुर में एक स्कूल में सही सुविधाएं और टीचर न होने पर प्रोटेस्ट किया गया और बच्चों ने अपनी मांगे रखी। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांगे है कि BRC स्कूल और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम। यानी कि ये जनरेशन अपनी शिक्षा और अधिकारों को अच्छे से समझती है और आवाज भी उठाती है। दोस्तों, इस दौर की सबसे अलग बात यह है कि युवा केवल रैली में शामिल नहीं हुए, उन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने सवाल पूछे और उन्होंने बहस की। उन्होंने समर्थन भी किया, उन्होंने आलोचना भी की। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उनकी आवाज को पहले से कहीं अधिक तेज बना दिया दोस्तों। लेकिन उसी के साथ ये जिम्मेदारी भी आई कि जानकारी साझा करने से पहले उसकी पुष्टि की जाए। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा और असली ताकत सिर्फ चुनाव नहीं होती। लोकतंत्र की ताकत यह भी होती है कि अलग अलग विचार रखने वाले लोग अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख सके और दूसरे लोग उनसे असहमत होने का अधिकार भी रख सके। किसी भी लोकतंत्र का अंतिम मूल्यांकन उसी समय नहीं हो जाता। अक्सर इतिहास कई साल बाद तय करता है कि उसका प्रभाव कितना गहरा था। क्या 2026 का ये आंदोलन भारत की राजनीति का निर्णायक मोड़ था? यह सिर्फ उस बदलाव की एक अध्याय
यह था जो पहले से शुरू हो चुका था। इसका जवाब शायद आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, राजनीति बदल रही है और नागरिकों के भाग लेने का तरीका भी बदल रहा है। दोस्तों, जेनजी ने जो भी किया वो अब रुकने वाला नहीं है। अब जेन अल्फा भी अपने अधिकारों को लेकर सवाल कर रहा है, अच्छी शिक्षा के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, और ये देश के लिए और एक शुभ संकेत है कि हमारे बच्चे अब शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोच रहे हैं अपने भविष्य के लिए। दोस्तों, फैसला इतिहास करेगा कि ये नई जनरेशन इस देश को क्या दिशा देती है। बस अपने संस्कारों को नहीं भूलना है और हमेशा भाषा की मर्यादा को बनाए रखना है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।